हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने आपको क्लास 12th का चैप्टर नंबर 6 अवकलज के अनुप्रयोग की एक्सरसाइज 6.5 के बारे में 6.3 के बारे में समझाया था और वो कंप्लीट भी हमने करा दी थी। ठीक है, आज जो आपकी एक्सरसाइज चलने वाली है बच्चों वो 6.4 चलने वाली है। बच्चों बेसिकली हम जो 6.4 के अंदर सीखेंगे आज, ठीक है, अभी तक जो हमने अवकलन पढ़ा था तो वहाँ हमने अवकलन करना सीखा था और अवकलन का जो यूज किया था वो किया था टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करने में, ठीक है, प्रवणता निकालने में। बस इतना यूज अभी तक हमने अवकलन का किया था। ठीक है बच्चों, यहाँ इस एक्सरसाइज के अंदर जो हम अवकलन का यूज करना सीखेंगे वो सीखेंगे बच्चों किसी राशि का सन्निकट मान ज्ञात करना, अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू निकालना सीखेंगे बच्चों। यानी हमें कोई एक पर्टिकुलर राशि दे रखी होगी और उस राशि का हम सन्निकट का मीन्स स्टूडेंट्स कि नज़दीक से नज़दीक, सन्निकट मतलब नज़दीक से नज़दीक उसकी वैल्यू हम फाइंड करना सीखेंगे। ठीक है, किसके यूज़ से? अवकलन के प्रयोग से। ठीक है, तो अवकलन के प्रयोग से किसी भी राशि का सन्निकट मान कैसे ज्ञात करते हैं, उसको लिए क्या क्या कुछ नए रूल्स हैं उनको हम पढ़ने वाले हैं और कैसे हम उनको यूज़ करेंगे, कैसे हम अवकलन का सन्निकट मान निकालने में यूज़ करेंगे, उसके बारे में आज हम थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है, यानी यहाँ से बेसिक कंसेप्ट को समझते हुए हम एक फार्मूला ड्राइव करेंगे, यानी एक फार्मूला निकालेंगे और उस फार्मूले बेस्ड ही आपकी ये एक्सरसाइज है। ठीक है, तो एक या दो फार्मूले हैं उन्हें आप समझ लीजिए, उसके बाद आपके एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, एक बात और बच्चों, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जिन बच्चों को क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा है अभी, जिन बच्चों ने और वो पढ़ना चाहते हैं, तो हमारा एक खुद का यूट्यूब चैनल है एक ही क्लासेस, उस पर आप जो है फर्स्ट चैप्टर को जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप यूट्यूब पर सर्च करोगे तो वो रेड कलर का लोगो लगा है और वाइट से उस पर एक ही लिखा है, तो आप वहाँ पर जाके फर्स्ट चैप्टर को पढ़ सकते हैं। वहाँ आपकी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, यानी वहाँ पर आपका 10th और 12th दोनों का शुरू से सिलेबस स्टार्ट हो गया है। ठीक है, और यहाँ तो चल ही रहा है, यहाँ तो इस चैप्टर के बाद हम कराएंगे, तो जो बच्चे यहाँ पढ़ेंगे ठीक है, नहीं अगर उनको पढ़ना है तो वहाँ जाके पढ़ सकते हैं और वहाँ शुरू से आपका सिलेबस स्टार्ट होगा फर्स्ट चैप्टर से। ठीक है, और टाइम से वो सिलेबस आपका कंप्लीट भी करा दिया जाएगा 10th 12th दोनों का। ठीक है, तो आप वहाँ जाके भी पढ़ सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो आज हम सीखेंगे वो अवकलन के प्रयोग से राशि का, कोई राशि होगी, राशि का सन्निकट मीन्स बच्चों नज़दीक से नज़दीक, मान ज्ञात करना। ठीक, यानी यहाँ पर हम अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू फाइंड करेंगे किसी भी राशि की बाय डेरिवेटिव। ओके, तो देखिए कैसे हम करेंगे, क्या उसके लिए रूल्स हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर सपोज हमें क्या है, एक एफ फंक्शन गिवन होगा, यानी आपका y = fx एक फंक्शन हमें यहाँ पर गिवन होगा। ठीक है, ओके, और यहाँ पर हम इस x में स्मॉल चेंज करेंगे बच्चों, x में थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे। ठीक है, तो x में जब थोड़ा सा चेंज होगा तो उसको हम प्रदर्शित किससे करेंगे, तो बच्चों डेल्टा x = जो x में स्मॉल जो चेंज होगा वो स्मॉल चेंज रिप्रेजेंट हम करेंगे डेल्टा x से। यानी डेल्टा x क्या है, यहाँ पर डेल्टा x है x में स्मॉल चेंज। ठीक है, और जब हम x में स्मॉल चेंज करेंगे तो y में भी स्मॉल चेंज होगा। क्यों? जब y = fx है तो जब x में यहाँ पर कुछ चेंज होगा तो कुछ ना कुछ तो y में भी स्मॉल चेंज होगा। तो जब y में स्मॉल चेंज होगा तो y को किससे, उस स्मॉल चेंज को, y के स्मॉल चेंज को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो बच्चों जहाँ यहाँ पर जो डेल्टा y है, डेल्टा y होगा वो होगा y में
स्मॉल चेंज, ठीक है। यानी डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स में स्मॉल चेंज, और जो डेल्टा वाई में चेंज होगा बच्चों वो एफ एक्स के रेस्पेक्ट में, यानी सॉरी डेल्टा एक्स के रेस्पेक्ट में वो डेल वाई होगा। ये डेल्टा वाई बोलते हैं, डेल वाई बोल दो, बात एक ही है। ओके, तो डेल मीन्स दैट स्टूडेंट्स कि ये किसी चेंज को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल चेंज को, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन गिवन होगा, x में हम थोड़ा सा स्मॉल चेंज करेंगे, उसको हम डेल एक्स से लिखेंगे। तो जब x में स्मॉल चेंज होगा तो y में भी कुछ चेंज होगा, उसको हम डेल y से रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, ठीक है। तो जब चेंज हो जाएगा बच्चों तो क्या होगा, यानी y और डेल y, यानी y प्लस डेल y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल एक्स। ओके, यानी y और y में स्मॉल चेंज बराबर होगा x एंड x में स्मॉल चेंज के फंक्शन के, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से आप देखिए, आप यहाँ से डेल y की वैल्यू निकाल लीजिए। तो डेल y की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, हाँ एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस वाई, यानी y और y में स्मॉल चेंज एक साइड ऐड कर दिए, और एफ एक्स और x में स्मॉल चेंज डेल एक्स को एक साइड में ऐड कर दिए, और इसको एक फंक्शन की फॉर्म में हमने लिख दिया, यानी एफ एक्स और डेल एक्स को क्या लिखा, एफ एक्स प्लस डेल एक्स। ओके, तो यहाँ से हमने क्या किया, डेल वाई की वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो वाई को उधर भेजेंगे। तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, डेल वाई की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई, डेल वाई की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ गई। ओके, अब देखिए यहाँ पर आप क्या करिए, हम जानते हैं कि जो हम जानते हैं बच्चों कि डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स होता है। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एफ डैश एक्स, ठीक है। तो जब डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स होता है तो बच्चों यहाँ से डी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इंटू एफ एक्स सॉरी डी एक्स, डी वाई इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स, इस तरीके से। अब देखिए बच्चों, जो डी वाई होता है वो संगत होता है बच्चों डेल वाई के, यानी डी वाई और डेल वाई एक्चुअली इक्वल नहीं होते, क्योंकि ये सेम राशि में चेंज को नहीं दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली में इक्वल नहीं होते हैं, और जो डी एक्स होता है वो डेल एक्स के इक्वल होता है, क्योंकि बच्चों ये सेम राशि में चेंज को दर्शाता है, ठीक है। तो लगभग ये इक्वल नहीं होते, लगभग, ठीक है, यानी कुछ पूरी तरह इक्वल नहीं होते ये डेल वाई और डेल एक्स, डेल वाई एंड डी वाई। ये मतलब ये जो वाई का जो डेरिवेटिव है ये वाई में जो स्मॉल चेंज है उसके कंप्लीटली इक्वल नहीं माना जाता है, थोड़ा सा लगभग समरूप, मतलब कह सकते हैं हम कि सिमिलर होता है, संगत होता है, करस्पॉन्डिंग होता है, ठीक है। और ये जो डी एक्स है यानी एक्स में जो डेरिवेटिव है वो डेल में स्मॉल चेंज यानी डेल एक्स की इक्वल होता है। ओके, यानी एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो एक्स में स्मॉल चेंज, इट मीन्स दैट स्टूडेंट का डेल एक्स की इक्वल होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हम लगा सकते हैं डी वाई की जगह पर डेल वाई इज इक्वल टू एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स की जगह पर हम लगा सकते हैं डेल एक्स स्टूडेंट्स। ओके, अब देखिए हमारे पास डेल वाई की वैल्यू आ गई, इसको ना आप मान लीजिए फर्स्ट और इसको मान लीजिए आप सेकंड। तो यहाँ से डेल वाई की वैल्यू ना पुट इन फर्स्ट कर दीजिए समीकरण 1 में रखने पर, डेल वाई की वैल्यू आप लगा दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ से क्या मिलेगा बच्चों हमें, यहाँ से देखिए डेल वाई की जब हम वैल्यू लगाएंगे एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ से ना आप इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए। तो एफ एक्स प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू, ये वाई इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी वाई प्लस, ठीक है, वाई प्लस एफ डैश एक्स डेल एक्स। और बच्चों वाई की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू क्या है यहाँ से एफ एक्स, तो हम वाई की जगह पर एफ एक्स यूज कर सकते हैं,
यानी एफ एक्स प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स। तो फाइनली बच्चों ये आ गया आपका फॉर्मूला, जो कि हमें किसी राशि के सन्निकट मान निकालने में हेल्प करेगा बहुत ही स्पीड से। ओके, यानी अब आप सन्निकट मान वैसे नॉर्मली स्क्वायर रूट भाग देकर भी निकाल सकते हैं, और भी तरीके हैं, बट अवकलन का यूज़ करके आप किसी राशि का सन्निकट मान निकालेंगे तो आपको इस फॉर्मूले का मतलब यूज़ आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है बच्चों फॉर्मूला जो कि यूज आपका होने वाला है। क्या है? एफ एक्स प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स। ठीक है, ये चीज़ डेल एक्स क्या है? एक्स में स्मॉल चेंज, और यहाँ पर एफ डैश एक्स क्या है? वाई इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन का डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, और एफ एक्स क्या है? एफ एक्स तो जो है फंक्शन है। ठीक है, तो ये है फॉर्मूला जो कि आपको अच्छे से प्रिपेयर रखना है, और किस तरीके से ये फॉर्मूला निकाला है हमने वो आप समझ गए होंगे। यानी सबसे पहले y इज इक्वल टू एफ एक्स एक हमारे पास फंक्शन था, तो हमने x में स्मॉल चेंज किया जिसको हमने डेल एक्स से लिखा, और जब x में स्मॉल चेंज होगा तो थोड़ा सा y में भी स्मॉल चेंज होगा, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, तो हमने उसको डेल y से रिप्रेजेंट किया। ओके, तो बच्चों उसके बाद फिर हमने y और डेल y में इंटरचेंज एक तरफ ऐड किया, और एफ एक्स और x में इंटरचेंज डेल x वो हमने एक तरफ किया, और इसको हमने फंक्शन की फॉर्म में लिख दिया। यहाँ से हमने डेल y की वैल्यू निकाली तो y को हमने ट्रांसफर किया, इसी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बना लिया। क्यों? क्योंकि इसकी हमें आगे आवश्यकता पड़ने वाली है। ठीक है, उसके बाद हम जानते हैं बच्चों को dy ओवर dx जो होता है वो एफ डैश एक्स के इक्वल होता है, यानी ये भी अवकलन का चिन्ह होता है और ये भी अवकलन का चिन्ह होता है, तो दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर। तो हमने dx का ट्रांसफर कर दिया उधर, यानी डिवाइड में मल्टीप्लाई में कर दिया, तो dy इज इक्वल टू एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। ओके, तो बच्चों अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो dy होता है ना वो पूर्ण रूप से तो बराबर नहीं होता, थोड़ा सा रह जाता है बराबर होने के लिए, तो इसलिए हमने थोड़ा सा फिर भी यहाँ पे इनको हमने यूज़ कर लिया है। y की जगह पे हमने क्या लगा दिया? डेल y, और जो dx होता है वो डेल x के इक्वल होता है, तो यहाँ पर हमने dx या डेल x लगा दिया। तो अब जो डेल y की वैल्यू हमारे पास आ गई, इसे बटन फर्स्ट कर दीजिए, डेल y की जगह पर यहाँ पर ये वैल्यू तो हमने लगा दी, और इक्वल ये है। यहाँ से फिर हमने बच्चों एफ एक्स प्लस डेल एक्स की वैल्यू निकाली, तो इसको हमने उधर ट्रांसफ़र किया तो पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक वो फॉर्मूला आया है जिसकी हेल्प से हम किसी राशि का जो है सन्निकट मान ज्ञात कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो इस तरीके से ये तो था फॉर्मूला। ओके, कुछ और तरीके के भी आपको थोड़ा से क्वेश्चन मिल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले की हेल्प से किसी राशि का वर्गमूल निकालना सीखेंगे, घनमूल भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम निकालना सीखेंगे इस फॉर्मूले की हेल्प से। दूसरा बच्चों आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी मिल सकते हैं कि y इज इक्वल टू एक आपको एफ एक्स फंक्शन दे दिया। ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स आपको एक फंक्शन दे दिया, और यहाँ पे dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स हो गया। ओके, और यहाँ पर आपने लगा दिया इसको डेल y, और ये हो गया आपका जो है डेल x, यानी एफ डैश एक्स इसको। तो कभी कभी क्या होगा बच्चों, हमें ये कहेगा कि x बराबर कोई हमें वैल्यू देगा, उस वैल्यू पर यानी यहाँ जो x है, ये वाली x, इस x में वो थोड़ा सा चेंज करेगा। हो सकता है वो परसेंट के लिहाज पर चेंज करे कि x में 5% चेंज कर दिया, 7% चेंज कर दिया। तो जब x में हमने कुछ चेंज कर दिया, कुछ परसेंट, तो उसके आधार पर y में कितने परसेंट चेंज होगा, ये चीज़ हमसे पूछी जा सकती है। ठीक है, तो उसके आधार पर y में कितने परसेंट चेंज होगा, तो y में चेंज को लिखेंगे डेल y, और इसका जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा? एफ डैश एक्स। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ से dy इज इक्वल टू एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स, और इसको हम लिखेंगे डेल y, यानी y में स्मॉल चेंज एफ डैश एक्स, और यहाँ पर डेल एक्स, x में स्मॉल चेंज। ठीक है, और x बराबर a कोई हमें पर्टिकुलर वैल्यू देगा, x बराबर कोई पर्टिकुलर वैल्यू देगा, और इस वैल्यू पर हमसे पूछेगा कि क्या जो है उसमें चेंज होगा फंक्शन में, तो तब भी यही कंसेप्ट आपका यूज होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो ये था थोड़ा सा कंसेप्ट, यानी थोड़ा सा फॉर्मूला टाइप, ये वाला और ये वाले दो फॉर्मूले आपको अच्छे से प्रिपेयर रखने हैं।
और इसकी हेल्प से अब हम आपको किसी राशि का जो है सन्निकट मान निकालना सिखाएंगे। ठीक है, सन्निकट आप समझ रहे हैं, नज़दीक से नज़दीक। जैसे बच्चों कि सपोज हमारे पास 25 है, तो 25 का वर्गमूल क्या होता है 5। या फिर अगर ये ऐसे होता है बच्चों को 25.14, तो इसका जो है अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो एक्चुअली क्या है कि भागविधि से भी हम इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा, और फिर भागविधि से तो निकाल ही सकते हैं, और भी तरीके हैं, बट यहाँ हम जो इसका वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है, स्क्वायर रूट निकालेंगे, वो निकालेंगे यूजिंग बाई डेरिवेटिव मेथड। ठीक है, अवकलज के प्रयोग से इसका वर्गमूल हम कैसे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे बच्चों, इस वैल्यू को हम दो जगह तोड़ेंगे। एक वैल्यू जो होगी वो पहली x की वैल्यू होगी, जो दूसरी वैल्यू होगी बच्चों वो आपकी डेल x की वैल्यू होगी, और x की वैल्यू हम उसको लेंगे जिसका हम स्क्वायर रूट आसानी से निकाल सकते हैं, और डेल x की वैल्यू वो लेंगे जिसका हम थोड़ा सा स्क्वायर रूट आसानी से नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो वो क्वेश्चन अभी मैं कराऊंगा तो आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसकी आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आपको ध्यान यही रखना है कि थोड़ा ध्यान, मतलब ये तो मैंने बेसिक आपको समझाया है कि किसी भी चीज़ को कराएं तो उसका बेसिक पता होना बहुत ज़रूरी है कि ये एक फार्मूला है, तो क्यों हमने ये इस तरीके से फार्मूला लिखा, क्या है यहाँ पर डेल एक्स, क्या है यहाँ पर एफ डैश एक्स, क्या है यहाँ पर एफ एक्स, इन चीज़ों के बारे में नॉलेज होती है। तो बेसिकली जो हमारा मैथ का जो पोर्शन है वो तो मजबूत होता ही है, साथ साथ क्वेश्चन की हर बात का हम जो है अच्छे से समझ जाते हैं कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और क्वेश्चन की लैंग्वेज को हम इसके आधार पर अच्छे से समझ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारा मोटिव रहता है कि थोड़ा सा आपको बेसिक करा दें। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूले लिखा के भी करा सकते हैं, लेकिन फॉर्मेलिटी हम नहीं निभा रहे हैं। हम पहले से ही कह रहे हैं कि हम हर चीज़ का बेसिक इसलिए कराते हैं कि आप अगर हमसे मैथ पढ़ रहे हैं तो आप वास्तव में ही मैथ पढ़ रहे हो, मतलब आपका बेसिक कंसेप्ट भी आपका मजबूत होना चाहिए, यही नहीं कि ऊपर ऊपर आप पढ़ लिए। ओके, तो ये तो था बच्चों आपका फॉर्मूला किस तरीके से आया, और इसके आधार पर हम अब सीखेंगे किसी भी पर्टिकुलर राशि के सन्निकट मान निकालना। ओके, अब देखिए बच्चों क्वेश्चन है हमारे पास, सबसे पहला है 6.4 की एक्सरसाइज की हम बात करते हैं। 6.4 में देखिए बच्चों क्या पूछा है, तो इसको ध्यान से पढ़िए आप। इसमें कहा है अवकलज का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का सन्निकट मान दशमलव के 3 स्थानों तक ज्ञात कीजिए। यानी जो भी यहाँ पे क्वांटिटीज़ दे रखी हैं इनका सन्निकट मान निकालना है दशमलव के 3 अंक बाद तक। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले पार्ट का पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें हमको दे रखा है √25.3, इसका जो है हमें सन्निकट मान ज्ञात करना है दशमलव के 3 स्थान तक। फिर मैं आपको बच्चों का बता दूं, जिन बच्चों ने वाकई में क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं फलन नहीं पढ़ा है, तो हमारा एक अपना यूट्यूब चैनल है एक ही क्लासेस, उस पर जाकर आप जो है चैप्टर नंबर 1 पढ़ सकते हैं। ठीक है, रेड कलर का लोगो लगा है जब आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो, और वाइट से उसमें एक ही लिखा है। ठीक है, और वहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं ही पढ़ा रहा हूँ खुद, मेरी वीडियो फ़ोटो भी वहाँ पर हैं। तो वहाँ पर बच्चों आपका शुरू से सिलेबस स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट चैप्टर से। ठीक है, तो जो बच्चे रह गए हैं, जो जुलाई से पढ़ना स्टार्ट किया है या रिवीजन भी करना चाहते हैं, तो वो वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और वहाँ 10th की क्लास भी शुरू से स्टार्ट हो रही है। तो देखिए बच्चों 25.3 जो है ये, इसका हम जो है सन्निकट मान ज्ञात करेंगे, और वो भी दशमलव के 3 स्थानों तक। ओके, सन्निकट मान मतलब बच्चों इसका स्क्वायर रूट। तो देखिए बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये रूट में जो वैल्यू दे रखी है ना, इसको आप ब्रेक कीजिए। एक्चुअली आप निकाल क्या रहे हैं, आप निकाल रहे हैं रूट लगाए तो मतलब आप वर्गमूल निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, वर्गमूल। इसमें सवाल घनमूल के भी हो सकते हैं, 1/3 पावर वाले, 1/4 पावर वाले हो सकते हैं, 1/10 पावर वाले भी हो सकते हैं। तो सबका प्रोसेस सेम रहेगा, बस आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, बस मेन होता है इसको ब्रेक करना। तो आप देखिए बच्चों, आप अगर आप वर्गमूल निकाल रहे हैं, वर्गमूल तो निकाल रहे हैं क्योंकि वर्गमूल रूट का साइन लगा है, रूट निकाल रहे हैं आप इसका। तो अगर आप रूट निकाल रहे हैं
तो आप इसको दो जगह ऐसा ब्रेक कीजिए कि एक पार्ट तो ऐसा हो जिसका हम रूट आसानी से फाइंड कर सकें और एक का थोड़ा ना निकाल सकें, पॉइंटों में हो, आसानी से ना ज्ञात कर सकें। तो आप इसको देखिए ऐसे ब्रेक कीजिए। आप ये सोचिए कि इसको हम दो जगह जोड़ के या घटा के कैसे ब्रेक करें कि एक पार्ट का स्क्वायर रूट आसानी से आ जाए, आराम से आ जाए। देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि √25 + 0.3, ये 25.3 को हम 25 + 0.3 भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों ये जो 25 है स्क्वायर रूट हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है, इसका रूट हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो मैंने क्या कहा था, आपको एक इसके नज़दीक एक ऐसी वैल्यू लेनी है जिसका आप स्क्वायर रूट आसानी से निकाल सकें, ठीक है। तो ये जो पहली वैल्यू होगी बच्चों, ये होगी आपकी x की वैल्यू, और ये जो दूसरा पार्ट है आपका रेशियो पॉइंट वाला पार्ट है, ये आपकी डेल x की वैल्यू होगी बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्योंकि ये रूट वैल्यू है तो इसको हम मानेंगे कि माना f(x) = √x, f(x) = √x। कंसेप्ट आप ध्यान से समझिएगा, प्रोसेस क्या है क्वेश्चन करने का, और सभी में यही अप्लाई होगा। सबसे पहले जो भी हमें वैल्यू दे रखी है, जो भी राशि दे रखी है, उसको दो जगह ब्रेक करना है, ऐसा नज़दीक की वैल्यू में ब्रेक करना है कि उसका स्क्वायर रूट हम आसानी से निकाल सकें। अगर यहाँ क्यूब निकालते तो ऐसी संख्या लिखते हैं यहाँ पर जिसका क्यूब हम आसानी से निकाल सकें। तो जितनी क्यूब निकालना है, 1/4 निकालना है, 1/5 निकालना है, जो भी निकालना है उस तरीके से आपको नंबर को ब्रेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने मान लिया कि f(x) = √x, तो यहाँ पर f(s) का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, f(x) = √x का 1/2√x। तो इसकी आवश्यकता हमें पड़ने वाली है, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ लिखेंगे जहाँ जो x की वैल्यू है वो है 25 और जो डेल x की वैल्यू है वो है 0.3, ओके। अब देखिए बच्चों हम जानते हैं, अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, वो क्या था कि f(x) + डेल x = f(x) + डेल x f'(x), ये सन्निकट मान निकालने का फॉर्मूला है। इसका यहाँ पर यूज़ किस तरीके से करेंगे आप वो समझिए ध्यान से, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए f(x) + डेल x = f(x). f(x) की वैल्यू क्या है बच्चों, f(x) की वैल्यू है √x, क्या है √x, ओके। तो यहाँ से ना ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वैल्यूज़ यहाँ पर लगने वाली हैं सब। तो कैसे लगाएंगे वो समझिए। सबसे पहले f(x) की वैल्यू हमने मानी थी √x, ठीक है, तो √x हो गया, प्लस डेल x की वैल्यू अभी लगाएंगे हम, इंटू f'(x) की वैल्यू क्या है 1/2√x। अब आप यहाँ पे x व डेल x का मान लगाइए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए f(x) का मान लगाएंगे तो कितना आएगा 25 और प्लस डेल x की वैल्यू 0.3 बराबर, यहाँ पर √x की वैल्यू क्या है 25 प्लस डेल x की वैल्यू क्या है 0.3 अपॉन 2√x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 25, ठीक। अब देखिए उसको आगे सॉल्व करेंगे तो 25 + 0.3 तो f25.3 हो जाएगा। इसी का तो हमें स्क्वायर रूट निकालना है। = स्टूडेंट्स कि 25 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 5 प्लस यहाँ पर 0.3 अपॉन 2 इंटू 25 का स्क्वायर रूट हो गया 5। तो f25.3 मीन्स डेट स्टूडेंट्स कि हम निकाल रहे हैं √25.3 का स्क्वायर रूट। तो देखिए यहाँ पर 5 प्लस 0.3 अपॉन 5 2 × 10, तो 10 से इसमें कर दीजिए आप डिवाइड, तो जो स्क्वायर रूट आ जाएगा सन्निकट जो मान हो जाएगा 25.3 का वो क्या आएगा आपका, तो 5 तो है और 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.03 हो जाएगा। तो 5 तो है और 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.03 हो जाएगा। तो √25.3 बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 और 0.03 क्या हो जाएगा 5.03, ये इसका क्या आ गया स्क्वायर रूट आ गया। यानी आप 25.3 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो वो 5.03 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है इस राशि का सन्निकट मान ज्ञात कर सकते हैं इस फॉर्मूले का यूज़ करके, ठीक है। तो प्रोसेस आपको समझ में आ गया
कि क्वेश्चन किस तरीके से हमें करना है। ओके, तो बस इसी चीज़ को आप कंसेप्ट को ध्यान में रखिएगा, इसी के आधार पर बाकी के सवाल भी होने वाले हैं। बस होगा क्या चेंज, यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालना है, किसी में क्यूब स्क्वायर क्यूब निकालेंगे, यानी क्यूब निकालेंगे, यानी घनमूल निकालेंगे जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है। और किसी में हो सकता है 1/4 भी निकालें, 1/5 भी निकालें, 1/10 भी निकालें, तो कुछ भी निकाल सकते हैं। बट प्रोसेस आप ध्यान रखिए, प्रोसेस आपको यही रखना है, इसी आधार पर आपको प्रश्न करने हैं, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। इसके बाद जो क्वेश्चन है बच्चों वो है आपका √49.5। ठीक है, ये भी बच्चों बिल्कुल इसी तरीके से होगा। इसको आप 49.5 को ऐसे ब्रेक कीजिए, पता इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो ऐसे ब्रेक कीजिए कि एक नंबर हमें ऐसा मिले जिसका हम स्क्वायर रूट आसानी से निकाल सकते हैं और इसके आसपास का ही होना चाहिए कोई वो नंबर, और प्लस करने पे या माइनस करने पे आप कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको कैसे ब्रेक करेंगे, इसको आप ऐसे ब्रेक कीजिए 49 का प्लस 0.5, क्योंकि 49 का स्क्वायर रूट क्या होगा 7, तो आसानी से निकाल देंगे हम, ठीक है। और ये वाला जो है 0.75 का, इसका हम अलग तरीके से निकालेंगे। तो ये जो 49 है ये क्या होगी, x की वैल्यू होगी, और ये जो है डेल x की वैल्यू होगी। अब चूँकि ये रूट में वैल्यू आ रही है तो इसे मानेंगे हम, माना f(x) = √x, तो f'(x) = 1/2√x हो गया, ठीक है। एक इसका यूज हमें करना है, इन दोनों मानों का यूज हमें करना है, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों, हम जानते हैं कि f(x) + del(x) = f(x) + del(x) f'(x). ओके, इस फॉर्मूले को आप बार लिखेंगे तो आपको अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू लगाएंगे हम f'(x) की, f(x) की भी लगाएंगे और x और del(x) की भी लगाएंगे, ठीक है। तो f(x) + del(x) = f(x) की वैल्यू क्या है √x, तो √x प्लस del(x) की वैल्यू क्या है अभी लगाएंगे, और f'(x) की वैल्यू क्या है 1/2√x। ओके, उसके बाद देखिए अब यहाँ पे x और del(x) के मान लगाइए आप, तो f(x) की वैल्यू क्या है 49 प्लस del(x) की वैल्यू क्या है 0.7 = √x की वैल्यू क्या है 49 प्लस del(x) की वैल्यू क्या है 0.7/2√49। अब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो f ये हो जाएगा 49.7 = यहाँ पर देखिए 49 का स्क्वायर रूट क्या होगा 7 प्लस 0.7/2 और इंटू इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 7। तो फाइनली ये जो आ गया ये मतलब हम किसके निकाल रहे हैं √49.7 की वैल्यू, ठीक है। तो बराबर ये 7 प्लस जो आपका हो गया 7 दूनी 14, ठीक है। और ऊपर क्या है, ऊपर आपका ये 0.7 कैसे हो गया, थोड़ी सी गलती हो गई बच्चों, ये 7 नहीं 5 है, 0.5, तो यहाँ पर ये 0.5 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ भी ये क्या आएगा 0.5 आएगा, और नीचे 2√x। देखिए बच्चों यहाँ भी क्या आ जाएगा 0.5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हो गया 0.5/14, ठीक है। अब इसको ना आप डिवाइड कीजिए, मतलब आप क्या कीजिए यहाँ से पॉइंट हटा लीजिए, कितना हो गया 140 हो गया, ठीक है। तो 7 + 5/140, तो 140 का इसमें डिवाइड कीजिए, तो 7 + 5 में तो जाएगा नहीं 140 से, तो पॉइंट लगा के क्या बढ़ा लेंगे 0, 50 हो गया, फिर भी नहीं जाएगा, एक यहाँ पे एक यहाँ पे 500 हो गया, अब चला जाएगा। तो 140 का लगा कितनी बार जाएगा, आगे चला जाएगा 3 बार, क्योंकि 140 क्या हो गया 300, 420 हो गया, कितना हो गया 420, और यही है 500,
कितना बचा 80 बचा। अब और चाहें तो और लगा लीजिए, तो फिर और 0 बढ़ा लीजिए, 800 हो जाएगा, फिर भाग दे दीजिए, या फिर आप यहीं रख दीजिए 7.03 समथिंग आपका जो है आने वाला है 49.05 का स्क्वायर रूट। ठीक है, इस तरीके से। और भी भाग देना चाहें और आप दे सकते हैं। तो इस तरीके से जो 6.4 का जो क्वेश्चन है आपका, उसका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ गया है। ठीक है, 6.035 आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए अभी और चला जाएगा भाग इसमें। ठीक है, कैसे जाएगा, अभी 80 बच रहा था ना, तो आप चाहें तो और 0 बढ़ा सकते हैं, 800 हो जाएगा, और 140 से इसमें भाग दो तो 500, और 4 पंजे 200, 700, लगभग 5 बार जाएगा, तो 5 आपका आ जाएगा वैसे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। पॉइंट के 3 बार तक पूछा था वैसे भी, तो 3 बार तक हमने निकाल दिया। ठीक है, तो सेम प्रोसेस था, कोई खास नया नहीं था, बस आप तोड़ना सीखना आ जाइए। अब देखिए बच्चों, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका √0.6। तो अब देखिए आप ऐसा सोचिए कि यार 0.6 के नज़दीक ऐसा कौन सा नंबर है जिसका मैं वर्गमूल आसानी से निकाल सकूँ। ऐसा कौन सा नंबर है जिसका मैं वर्गमूल आसानी से निकाल सकूँ। तो इसको क्या लिखें, ये आपको सोचना है। तो इसको आप लिखिए, क्या लिखेंगे आप इसे, कि एक नंबर का तो आसानी से हम स्क्वायर रूट निकाल सकें। तो इसको आप लिखिए 1 - 0.4। अगर एक में से हम 0.4 घटाएंगे तो 0.6 मिलेगा, और 1 का हम स्क्वायर रूट आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये x की वैल्यू हो जाएगी और ये डेल x की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 0.4। ओके, इस तरीके से आपको दिमाग लगाना है कि तोड़े क्या, कि एक पार्ट का स्क्वायर रूट हम आसानी से निकाल सकें। ठीक है, अब देखिए, तो वही सबसे पहले माना तरीका वही है, माना f(x) = y = f(x), यानी f(x) = √x। अब f'(x) = क्या हो जाएगा बच्चों, 1/2 √x। तो ये वाली यूज़ करनी है, ये भी करनी है, ये दोनों भी करनी है। तो सन्निकट मान निकालने के लिए हम जानते हैं क्या, कि जो हम जानते हैं f(x) + डेल x जो होता है वो बराबर होता है f(x) + डेल x × f'(x) के। अब यहाँ पर आप वैल्यू लगाइए, तो f(x) + डेल x = f(x) की वैल्यू क्या है, √x, तो √x प्लस डेल x की वैल्यू, डेल x की वैल्यू इतनी है, अभी लगा देंगे कुछ देर बाद, और इंटू f'(x) की वैल्यू 1/2 √x है। ठीक है, अब इसको सॉल्व आउट करिए, x और डेल x के मान लगाइए आप। ठीक है, तो यहाँ पर जब x और डेल x के आप मान लगाएंगे तो क्या आएगा, उस चीज़ को ना आप समझिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लगाएंगे f(x) की जगह पे क्या लगाने वाले हैं, 1, और प्लस डेल x की जगह पे क्या लगाएंगे, माइनस के 0.4 बराबर √x की क्या लगाने वाले हैं, x की लगाने वाले हैं हम 1, प्लस डेल x की जगह पे क्या लगाएंगे, माइनस के 0.4। ओके, अपॉन 2 √x की जगह पे 1 लगेगा। तो इसको सॉल्व आउट करेंगे हम, तो ये हो जाएगा आपका f 0.6, 1 में से 0.4 गया तो 0.6 बचा, = इसका मन 1, और ये प्लस माइनस क्या होगा आपका, माइनस 0.4/2 हो जाएगा ये। ठीक है, पॉइंट कितना हो जाएगा, 10। तो f 0.6 = 1 माइनस कितना हो गया, 4 पंजे 20, यानी 1/5 हो गया। तो डिवाइड करेंगे आप इसमें, तो 1 माइनस 1 से भाग दोगे 5 में, 5 से 1 में नहीं जाएगा तो पॉइंट लगा के क्या होगा, 0 10, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया, ये आ गया आपका 1 में से 0.2 गया तो 0.8। इस तरीके से ये आ गया बच्चों 1.04 का स्क्वायर रूट समथिंग। ठीक है, तो ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 3 6.4 का।
अब देखिए बच्चों, आगे आपका जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या है उसको देखते हैं। अब देखिए इसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इसमें हमें दिया है कि 0.009 की पावर 1/3, यानी इसका क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। अभी तक हम क्या निकाल रहे थे, वर्गमूल निकाल रहे थे बच्चों, अब निकालेंगे हम इसका घनमूल। तो तरीका बिल्कुल वही है, तरीका चेंज नहीं है, बस करना क्या है, अभी तक हम इसको तोड़ के एक ऐसी वैल्यू पता कर रहे थे जिसका हम वर्गमूल आसानी से निकाल सकें। अब इसको हम इस प्रकार से तोड़ेंगे कि जिसका हम घनमूल आसानी से निकाल सकें। क्या निकाल सकें, घनमूल। ये आपको ध्यान रखना है बस, ठीक है। नया तरीका बस इतना ही है कि इसको किस तरीके से तोड़ें कि इसका हम घनमूल आसानी से निकाल सकें। ओके, देखिए इसका घनमूल अगर हम आसानी से निकालना चाहते हैं तो हम इसको कैसे लिखेंगे, आप ये पता करिए कि इसके नज़दीक ऐसा कौन सा नंबर है जिसका घनमूल हम आसानी से निकाल सकें। तो आप चाहें तो इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि 1 - 0.001, क्योंकि अगर आप देख लीजिए घटा के 1.000 में से घटाओगे आप 0.001 तो क्या आएगा, 10 से 1 गया 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, और यहाँ क्या बचा आपका 0, 999। तो ये तो नहीं आ रहा है, इसको मत घटाइए इस तरीके से। तो फिर आप इसको कैसे घटाएंगे, फिर आप इसको घटाइए, आपको लाना है यहाँ पे, आप इसको ऐसे तोड़िए, देखिए 0.008 माइनस 0.001, इस तरीके से आप इसको लिखिए। 0.008 में से आपको करना है यहाँ पे 9 करना है इसको, तो 9 आपको जब करेंगे तो इसको आप प्लस करिए, फिर क्या करेंगे आप प्लस, नहीं इसको आप इस तरीके से ब्रेक कीजिए, क्योंकि 0.008 का हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं, घनमूल निकाल सकते हैं। किसका होगा, ये 0.2 का होगा। 0.2 का जो घनमूल होगा वो क्या होगा, 0.008 होगा। तो हम इसका आराम से घनमूल निकाल सकते हैं 0.2, और ये आपका 0.001 हो गया, इसको इसमें ऐड करेंगे तो ये चीज़ मिलेगी, ठीक है। तो आप इसको ऐसे ब्रेक कीजिए, यानी इसको आप लिखिए 0.008 प्लस 0.001 की पावर 1/3। यहाँ पर जो ये होगा ये होगा आपका डेल, ये होगा आपका x और ये होगा आपका डेल x, ठीक है। अब हम जानते हैं यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, माना fx बराबर x की पावर 1/3, क्योंकि वर्गमूल था तो 1/2, घनमूल है तो 1/3, 4 मूल होगा तब मैंने 1/4 होगा तो 1/4। तो यहाँ पे f डैश x बराबर क्या हो जाएगा, n x की पावर n-1। तो इसको आप सॉल्व आउट करोगे तो 1/2 x की पावर 2/3 मिलेगी, ठीक, इस तरीके से। अब हम जानते हैं बच्चों कि f(x) प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू f(x) प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, f(x) प्लस डेल एक्स इंटू एफ डैश एक्स। अब यहाँ पर आप वैल्यू लगाइए बच्चों। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर f(x) डेल एक्स और f डैश एक्स की वैल्यू लगाएंगे, तो f(x) प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू f(x) की वैल्यू क्या है, x की पावर 1/3 प्लस डेल एक्स की वैल्यू लगाएंगे अभी, और f डैश एक्स की वैल्यू क्या है, ये है 1/, ये जो है ना यहाँ पर 2 थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, क्योंकि 1/3 आगे आएगा तो यहाँ पर नीचे क्या आएगा 3 आ जाएगा ये, ठीक है। 2 ना के क्या आएगा 3, क्योंकि n x की पावर n-1, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये आपकी f डैश एक्स की वैल्यू 1/3 x की पावर 2/3, ठीक है, इस तरीके से। अब इसकी वैल्यू लगाइए आप यहाँ पर, f(x) की वैल्यू क्या है 0.008 प्लस 0.001 डेल एक्स की वैल्यू। तो ये अब आगे लिखेंगे इसको, x की वैल्यू क्या है यहाँ पर
0.008 की पावर 1/3 प्लस डेल एक्स की वैल्यू क्या है 0.001 इंटू अपॉन 3 एक्स की वैल्यू क्या है 0.008 की पावर 2/3। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये f 0.008 हो गया, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 0.009, ठीक है। और यहाँ पर आए हम इसको लिखेंगे हम 0.2 का होल क्यूब और ऊपर से पावर कितनी आ रही है 1/3, ठीक है। प्लस यहाँ पे 0.001 अपॉन 3 इंटू 0.2 का होल क्यूब की पावर 2/3, इससे कट गया, इससे ये कट गया। तो फाइनली बचा क्या बच्चों आपका यहाँ पर, ये आपका बचा 0.2 प्लस 0.001 अपॉन यहाँ पर इसको सॉल्व आउट किया तो ये हो गया 3 इंटू 2 की पावर 2 0.4, तो 0.2 प्लस 0.001 डिवाइड बाई 4 दिया 12 यानी 1.2 आएगा, कितना आएगा 1.2। तो यहाँ से आप हटाएंगे तो नीचे क्या होगा 1000, यहाँ से हटाएंगे तो होगा 10, इससे ये कट गया, ठीक है। तो फाइनली 0.2 इज इक्वल टू 1 अपॉन, यहाँ पर आप इसको सॉल्व आउट करेंगे तो 12 गुणा 100, तो 0.2 बराबर, यहाँ पर आप इसमें भाग दीजिए तो 1 से भाग देंगे इसमें तो नहीं जाएगा, तो भाग देंगे आप पॉइंट लगा के क्या बढ़ा लोगे 0, 10 हो जाएगा, फिर नहीं आएगा 0 यहाँ पर, यहाँ पे ये हो गया 12 8 96, 12 8 96, ठीक है। और फिर कितना बचता है बचा कितना 4, तो 12 चौक 48, 12 चौक 48 हो गया, 12 8 96, 4 बचे 40 हो गया, 12 3 36 हो गया, ठीक है। फिर कितने बचे 12 3 36, तो कितने बचे 4 बचे, फिर 12 3 फिर से 36 हो गया, इतना ही छोड़ दो। अब इसको आप इसमें ऐड करिए, अभी देखिए इसमें नीचे 100 हो रहे हैं, नीचे कितना है 100, 0.2 बराबर 100 से डिवाइड करेंगे, इसे भाग दिया हमने इसमें, ठीक है। अभी इस 100 से कहाँ दिया हमने भाग, इससे तो हमने भी भाग नहीं दिया है ना, या कुछ गड़बड़ है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गई है हमसे, क्या कि ऊपर क्या है, ऊपर बचा 1 और नीचे क्या बड़ा है 1.2, जो 0.0 है और नीचे 1.2 है, तो यहाँ से पॉइंट हटाया आपने तो कितना हो गया 1000, यहाँ से हटाया तो 10, इससे कैंसिल आउट, तो यहाँ पे बचा 1/12 इंटू 100, ये चीज़। तो 12 का देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, ये प्लस में चल रहा है, तो 12 का भाग देंगे तो नहीं जाएगा, 0.2 प्लस पॉइंट लगा लेंगे 0.10 हो जाएगा, फिर और लेंगे तो कितना हो जाएगा 100, एक 0 यहाँ बनानी पड़ेगी, फिर 12 8 हो गया आपका 96, 4 बचे 12 3 36, 12 3 36, अप्रॉक्स इतना आ रहा है। हमको ऐड करेंगे तो कैसे करेंगे, ये आएगा आपका 0.2833, 0.2833। क्वेश्चन नंबर है आपका 4th, (6.3) का। फोर्थ, .208, .208 आ रहा है, कहीं भाग देने में गलती हो गई है शायद हमसे। देखिए हमने 12 से भाग दिया, 12 करने तो नहीं जाएगा, ये 100 अलग हो गया, ऊपर बचता है आपका 1, इससे इसकी पावर कट गई, तो ये 10 कैसे हुआ, पहले था पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया हमने, यहाँ पर नहीं गया, फिर 1 0 यहाँ पर, 1 0 यहाँ पर बढ़ाई, तो क्या हो गया 100 हो गया, ठीक है। अब चला जाएगा 12 का भाग बनना तो नहीं जा रहा था ना, तो 12 हो गया आपका, पॉइंट लगा 0 10 हो गया, नहीं गया, फिर 0 यहाँ पे 0 यहाँ पे, अब चला जाएगा, तो 12 8 96,
कितना बचा था, 4 बचा था, फिर भारतीय 36, ओके। और फिर ये आपका भारतीय 36 बचेगा बार बार। अब नीचे क्या चल रहा है, अभी आपका 100 भी तो रह गया ये वाला, 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, तो 0.2 100 से डिवाइड करेंगे इसको तो क्या होगा, पॉइंट जो है हमारा और आगे बढ़ेगा, यानी ये हो जाएगा 0.00833। तो अब 2 को इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.20833 समथिंग, इस तरीके से आएगा, ठीक है। आप जो है इतना सॉल्व इसको कर लीजिएगा, ये आपका आंसर आ गया।